उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा होने लगी है और ये अटकलें भी इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसी बैठक के बाद से मंत्रिमंडल से लेकर संगठन में कुछ बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी। क्या यूपी को मिलेगा एक और डिप्टी सीएम? 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हलचल जोरों पर है और अब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है क्योंकि दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेहद अहम बैठक हुई, जिसके बाद से कैबिनेट के साथ साथ संगठन में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। कहा जा रहा है 1 महीने के अंदर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संगठन में नई नियुक्तियों से लेकर कुछ बदलाव की भी संभावना है। सरकार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी डिप्टी सीएम के तीसरे चेहरे को लेकर हो रही है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम ये कि तीसरे डिप्टी सीएम भी प्रदेश में बनाए जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो महत्वपूर्ण ये भी होगा कि तीसरे डिप्टी सीएम कौन होंगे, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव को देखते हुए जातीय फैक्टर के अलावा क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर ज्यादा फोकस रह सकता है। क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन के लिए सियासी हलचल काफी बढ़ गई है, लेकिन डिप्टी सीएम पद के लिए पश्चिमी यूपी से लेकर दूसरे बड़े क्षेत्रों पर भी चर्चा है ताकि क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधा जा सके, क्योंकि फिलहाल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में पश्चिमी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के नेताओं को तवज्जो दी जा सकती है। आपके बनने के बाद बहुत तेजी से पार्टी और पिछले 1 महीने में चुनाव लगातार अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और कार्यकारिणी की घोषणा होगी, लेकिन थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आ जाए। क्योंकि कार्यकर्ताओं में बातचीतों ने आशा दिखाई। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाए। किन किन विधायकों की चमक सकती है किस्मत? कौन हो सकता है यूपी का तीसरा डिप्टी सीएम? किन मंत्रियों की कैबिनेट से हो सकती है छुट्टी? ये वो सवाल हैं जिसकी फिलहाल यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा है। मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक बड़े बदलाव हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इनमें विधायकों के साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। पार्टी की जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय प्रांतीय अध्यक्ष और अलग अलग मोर्चों में बदलाव हो सकता है। कुछ पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या नई नियुक्तियां संभव है। इतने नई सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की रणनीति को संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में भी अपना सकती है। यानी 2027 के चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों को साधने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में मंत्रिमंडल विस्तार पर फोकस करती रही है, जिसका सकारात्मक असर भी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसे में यूपी में भी बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार और नए चेहरों को मौका देने का दांव खेल सकती है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।